गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स, जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कनाडा में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये हफ़्ता भी बहुत अच्छा और मज़ेदार गुजरा होगा। और इस हफ़्ते को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम हाजिर हैं बिल्कुल अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें शामिल होंगे मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स जो आपके दिन को मज़ीद अच्छा बना देंगे। नाज़रीन, बात की जाए कराची के मौसम की, यानी आज हफ्ते को जो है वो कराची का दर्ज हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कोई ख़ास अच्छा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले कराची और पाकिस्तान के कई शहरों में होने वाली बारिशों ने जहां आवाम को सुकून दिया एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ KESC की जो हट धर्मियाँ जो कि हम सब फेस कर रहे हैं और आवाम का जो सुकून का जो सांस है वो KESC नहीं लेने दे रही है। लोड शेडिंग का ये आलम है कि लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लेकिन जब महीने का बिल आता है तो वो देकर आवाम के होश उड़ जाते हैं। आवाम जाए तो कहाँ जाए। बारिशों से गली मोहल्ले जो है वो नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी मसाइल का ही नाम है। किसी की भी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट टू एंड सुकून से नहीं गुजरती। हमें ये ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स फेस करके ही आगे जो है किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, और तभी जो है हम जब हम बहुत ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं तो फिर हम कहानियाँ सुनाते हैं अपने छोटों को, बच्चों को, कि हमने ऐसा ज़माना गुजारा और हमारे ज़माने में ये होता था। तो ये भी एक इन्जॉयमेंट की चीज़ है, इसको भी इंजॉय करें और किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर हावी बिल्कुल मत कीजिए। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट से, जिसमें हम लेते हैं एक्सपर्ट का इंटरव्यू और एक्सपर्ट की राय से हम आपको आगाह करते हैं, क्योंकि हर इंसान का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ जो एक इंसान को पसंद हो वो दूसरे को भी पसंद हो। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि एक इंसान अगर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो तो सभी उसके ख़िलाफ़ हों। तो हम सबकी सोचने का अंदाज़ अलग है। इसी तरह हमारे एक्सपर्ट्स भी अलग अलग सोच के मालिक हैं और उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। इसी के साथ शामिल करते हैं अपने गेस्ट को प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केसर सज्जाद। डॉक्टर केसर सज्जाद जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत ही काबिल, बहुत ही सीनियर डॉक्टर, जिनसे आज मैंने गुफ्तगू की। जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, केसेस कम हो रहे हैं, डेथ्स कम हो रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया है, हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, ये उसका नतीजा है। एक डॉक्टर क्या समझता है, वो क्या कहता है कि ये सब किस लिए हो रहा है? कि टेस्ट नहीं हो रहे? क्या लोगों में खौफ इतना बढ़ गया है कि वो बीमार हैं लेकिन अपने घरों में बंद हैं? क्या सच्चाई है? क्यों अदाद शुमार कम हो रहे हैं? और अगर अदाद शुमार कम हुए हैं हमारी एहतियाती तदबीर से, हमारे कोऑपरेशन से, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और इसके अलावा हमने बात की डॉक्टर साहब से, बकरीद की आमद है, किस तरह एहतियाती तदबीर के साथ जानवरों की ख़रीदारी की जाए, और बहुत सी कन्फ्यूजन थिंग्स जो हमारी आवाम के अंदर है, हमारे माशरे में है, डॉक्टर साहब ने क्लियर करी। तो शामिल करते हैं डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं अभी गुज़िश्ता दिनों में जो है वो केसेस में और अमवात में, डेथ्स में जो है वो रेशो में कमी आई है। यकीनन ये खुशाइन बात है और बहुत अच्छी चीज़ ये सामने आई है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये जो बतदरीज कमी आई है, ये हुकूमत की जो है वो आयद करदा लॉकडाउन की वजह से और हुकूमती इक़दामात की वजह से आई है। आप क्या समझते हैं इस कमी का जो रीज़न है?
जी देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी कम, जो हुकूमत बता रही है उसके हिसाब से बिल्कुल कम है। और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी कम है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। और हमें भी लगता है कि चूंकि हम ग्राउंड पे हैं तो हमें लगता है कि कुछ जो डेथ की जहां तक बात है, या जो कि क्रिटिकल पेशेंट है, जो कि सीरियस मरीज हैं, उनमें जरूर कमी आ गई है। अब इसमें हमें देखना ये होगा कि दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो क्यों कम हो गए हैं। नंबर ऑफ केसेस इसलिए कम हो गए हैं कि उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो टेस्ट की कैपेसिटी है उसको उन्होंने कम कर दिया है। उसको हम बार बार कहते रहे कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए जाए, कम से कम हर सूबा 20 से 25 हजार टेस्ट करे। लेकिन इस वक्त जो है वो 19 हजार 20 हजार टेस्ट पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ टेस्ट कम होंगे तो यकीनन जो उसमें पॉजिटिव केसेस होंगे उसकी भी तादाद कम होगी। एक्चुअल क्या है कि हुकूमत एक तो कम कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, वो अब टेस्ट कराते नहीं हैं। वो मना करते हैं कि नहीं कराने के लिए। और हमने भी ये देखा है कि जो गवर्नमेंट के अस्पताल में अगर हम उनको भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। लोगों का कहना ये है, उनका मानना ये है कि हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे इंतजाम नहीं है। लगता ये है कि हमें कोरोना अगर नहीं भी है तो भी हो जाएगा। दूसरी बात से वो इसलिए भी नहीं जाते हैं कि जी वहां पर जब हम जाते हैं तो वो सारी डिटेलें मांगी जाती हैं और फिर वो पूरे घर के कितने अफराद हैं तो वो एक रजिस्टर्ड हो जाता है। और मेरा अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर हमारे घर वालों के लिए भी वो कहा जाता है कि टेस्ट कराएं और सारे लोगों को। तो वो इस तमाम प्रोसेस से बचने के लिए लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। प्राइवेट में फिर चले जाते हैं कुछ लोग, लेकिन अब वो भी नहीं जाते हैं इसलिए कि लोग कहते हैं कि नहीं, अब 8 हजार 9 हजार क्यों हम जाया करें, वो नहीं जाते हैं। और चूंकि उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है, एक वजह ये भी होती है कि जी फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव होता है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव हो, या किसी को कोरोना नेगेटिव आ गया तो हो सकता है कि वो फॉल्स नेगेटिव भी हो। तो इन मामलात से बचने के लिए जो है वो नहीं कराते। और हम डॉक्टर भी है जो पूरे पाकिस्तान में जो मेरी बात होती रहती है, तो हम लोग अब क्लिनिकल जो उसकी बातें होती हैं उसको असेस करके हम उसी के ऊपर उसको कहते हैं कि जी आपको कोरोना है, पॉसिबिलिटी कोरोना की है, तो आप आइसोलेट हो जाएं। तो लोग उसी को मान लेते हैं और अपने आप को सेफ कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो टेस्ट इस तरह से बहुत सारे टेस्ट अभी भी मैं कराची में ये कह सकता हूँ कि मैं 10-12 मरीज मेरे अभी भी हैं, ऐसे हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो क्वारंटाइन में है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से करा भी लिया है कि जी मुतमईन होने के लिए, तो उनको वाकई पॉजिटिव है लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट केस में। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो क्रिटिकल पेशेंट थे, कि जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा परेशानी थी, लोग मुझे फोन करते थे कि डॉक्टर साहब मेरी बेगम का मसला, मेरे वालिद का मसला और बच्चों का मसला, इस तरह से बहुत सारे पेशेंट की हमें हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं, उनके पास बिस्तर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, हमें एडमिट करवा दें। तो ये बहुत मैं कॉल रिसीव करता था, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब इसकी वजह हमें जो एक चीज समझ में आ रही है कि एक तो ये है कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के रख दिया है, ऑक्सीजन भर के ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिए, बहुत सारी दवाइयां जमा कर ली। जो टेलीविजन पे डिस्कस होता रहा उसके ब्रांड्स के नेम लेते रहे, जबकि मैं कहता रहा कि जी जेनरिक नेम ले, ब्रांड का नाम ना लिया जाए, ये एथिकली गलत है। लेकिन आता रहता है टेलीविजन पे, उसके पैकेट्स भी दिखा दिखा दिए जाते। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों ने जमा कर लिया और लोगों ने अपने कमरे में एक छोटा सा अस्पताल बना दिया। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस सूरत में नहीं बाहर जा रहे हैं अस्पतालों में, कि अस्पताल जाएंगे तो वहां बिस्तर मिले ना मिले, तो घर पे ही किसी डॉक्टर को बुला लिया, हायर कर लिया और इलाज हो गया। तो इससे एक फायदा ये हुआ है
कि लोग अवेयर बहुत हो गए, लोगों को मालूमात बहुत हो गई है। पहले ये था कि किसी को दो चीजें हुई हैं, एक तो लोगों ने कुछ हकीकत समझ लिया है कि वाकई का जो मर्ज है और इससे जानलेवा साबित हो रहा है, तो लोगों को किसी को भी बुखार होता है, किसी को भी जरा से खांसी वासी होती है तो फौरन फोन कर लेता है, कह रहे डॉक्टर साहब उसको तो मेरे बड़े बेटे को जो है ये हो गया, और मेरी बेगम को ये हो रहा है, मेरे फलां को ये हो रहा है, तो मैं उसको उसका बता देता हूँ क्या करना है। तो लोगों में अवेयर हो गए। पहले यही करते थे कि नहीं नहीं ये तो कोरोना नहीं है, ये तो होता रहता है, और सांस की तकलीफ भी होती है अम्मा को, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो सीरियस हो जाते थे तो फिर अस्पताल जाते थे। अब चूंकि लोग अवेयर हो गए हैं और उसको मान रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, तो जो सीरियस मरीज है उसमें कमी आ गई है। दूसरी जो अहम बात है, जो कि मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान पे कुदरत का भी बड़ा हाथ है। कुदरत भी जो है वो, अब जितने भी केसेस हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ, वो कुछ थोड़े दिन के लिए होता है और उसको सिम्टम गायब हो जाते हैं। कुछ मरीजों के साथ उनका बुखार जो है वो 10 दिन 12 दिन चलता रहता है, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है 4-5 दिन उनको अलामात होती हैं, जिसमें कि खांसी है, गले की खराश है, और थोड़ी बहुत बुखार भी होता है। कुछ लोगों को बुखार तेज होता है और 4-5 दिन रहता है, ठीक हो जाते हैं उमूमन लोग। और फिर बाकी छोटी मोटी चीजें कि भूख नहीं लग रही है, सूंघने की ताकत नहीं है, टेस्ट खराब हो गया है, गर्दन में दर्द है, जिस्म में दर्द है, ये तमाम बातें 1-2 दिन में सेटल हो जाती है, सिवाय एक आध चीज के कि जी कमजोरी बहुत है। और उसके बाद फिर हम उसको वैसे जो एक अब लेटेस्ट जो हमें WHO की तरफ है कि 9 और 10 दिन के बाद जो है, अगर आदमी को किसी को सिम्टम नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि जी अब आप कमरे से बाहर आके बैठे, आप कर सकते हैं मास्क लगा के, क्योंकि अब आप किसी को लगा नहीं दे सकते। 9 से 10 दिन के बाद अब आप किसी को लगाते नहीं है, तो लिहाजा वो आदमी जो है अगर सिम्टम फ्री है तो वो फिर मूव कर सकता है, आइसोलेशन खत्म कर सकता है। तो ये ठीक है। एक्चुअली सिनेरियो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो खौफ है उसकी वजह से भी जो केसेस में कमी आई, क्योंकि हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और जैसा कि आपने बात कही कि रजिस्टर्ड जो है पूरी की पूरी फैमिली हो जा रही है, इस खौफ से भी हम जो है वो टेस्ट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से कमी वाकई हो रही है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज है कि अगर फैमिली डॉक्टर्स जो हमारे हैं, जिस तरह आपने बताया कि आपके पास कॉल्स आती हैं आपके पेशेंट्स की, तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको हम फोन करके अगर बताते हैं कि हमें ये सिम्टम्स हैं, तो वो हमें मना कर देते हैं कि आप टेस्ट नहीं करवाना, जबकि दूसरे डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं आप टेस्ट करवाओ। तो डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं टेस्ट नहीं करवाने से, और दूसरे डॉक्टर्स टेस्ट क्यों लिख देते हैं? ना, देखो मैंने जैसे पहले बात कही आपको कि अब टेस्ट की वो वैल्यू नहीं रही, अब वो टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस थी ना वो नहीं रही। तो इसलिए मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है मुझ समेत हम टेस्ट कराते नहीं है, क्योंकि अब ये इतनी इतनी मालूमात हो चुकी है इसके सिम्टम के बारे में सब चीजें। तो हम चाहते ये हैं कि एक तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो एक तो आपने टेस्ट कराया कि जी पॉजिटिव हो गया, फिर आपको 14 दिन के बाद फिर एक टेस्ट कराए कि जी नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। उसमें लोग 2-3 दफा टेस्ट करा लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा। तो अब लेटेस्ट यही है कि आपको बहुत सारे लोगों को तकरीबन महीने तक पॉजिटिव आता रहता है, उनको कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन कुछ ऐसे मरीज है मेरे जो कहते रहते हैं कि जी डॉक्टर साहब वो मेरे पास अब कोई सिम्टम नहीं है, हल्की सी खांसी है, सिर्फ खांसी है, लेकिन उन्होंने 22 दिन बाद टेस्ट कराया है तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। फिर उन्होंने 1 महीने 4 दिन के बाद किया तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप टेस्ट के चक्कर में ना पड़ो। इस चक्कर में आपने अब सिर्फ टेस्ट कराने के लिए आपने कोई 40-50 हजार रुपए इसी में जाया कर दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप रिलैक्स हो जाए, आप अपना काम करें। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये टेस्ट जो है अब शुरू की बात थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, डॉक्टरों को भी बहुत सी चीजें समझ में आ रहा है। हाँ, जो लोग डॉक्टर उनको कहते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, साइकोलॉजी तौर पे वो मरीज जो है वो मुतमईन नहीं हो रहा है, वो ये समझता है कि अच्छा डॉक्टर साहब वाकई कोरोना है, वाकई है, आप समझते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है कि जी आप टेस्ट करा लीजिए, आप सरकारी अस्पताल में जाके करा लीजिए या प्राइवेटली करा लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो वो फिर उस तरह से अकॉर्डिंगली वो करा लेते हैं।
तो इसमें अब जो लेटेस्ट है वो टेस्ट की इतनी अहमियत नहीं रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पे टेस्ट कराना चाहिए, हुकूमत को कराना चाहिए। और खासकर मैं ये कहता हूं कि हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, तो स्मार्ट लॉकडाउन से ये नहीं समझा जाए कि जी हमें उसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है और ये नंबर ऑफ केसेस जो है कम हो रहे हैं। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन जिन जिन जगहों पे हुआ, कराची में भी, पंजाब में भी, कोई उधर अपना पेशावर में, केपीके में और बलूचिस्तान में भी हुआ। और होता ये है कि जी गली बंद कर दी जाती है, वहां पे टेंट लगा दिया जाता है, लोगों को पता होता है कि ये गली बंद है, दूसरी बहुत सारी गलियां ऐसी जहां से लोग निकल जाते हैं, तो और अंदर सारा कारोबार भी चल रहा होता है। तो ये लॉकडाउन नहीं हुआ है, इनफैक्ट ये कुदरत की मेहरबानी है कि जी हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हो गए। नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि मैं समझता हूं कि जिस इलाके को आपने लॉकडाउन किया है, आप उसको ब्लॉक किया है, तो आपको हुकूमत को चाहिए कि वहां पर आप स्टैटिस्टिक्स बनाएं, आप डाटा बनाएं, आप एक रैंडम टेस्ट करें वहां पे लोगों का कि इस इलाके को हमने हमने ये जो एक यूसी है इसको हमने बंद किया है, तो यहाँ पे कितनी आबादी है और इस आबादी में कितने लोग जो है वो उसमें कोरोना पॉजिटिव है और कितने लोग जो है वो इसमें कोरोना के मर्द हैं या औरत हैं, कितने लोग उसमें शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, सीने के मरीज हैं। तो इससे ये फायदा हो जाता है। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ लॉकडाउन करके गलियां बंद करके छोड़ दी, हमने उसको फायदा नहीं उठाया। तो आपके पास एक डाटा मौजूद हो जाता है कि हमने ये जगहें हमने बंद की है, इसमें इतने मर्द जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनकी उम्र ये है और उसमें इतने लोग शुगर के मरीज हैं और इसको, तो ये एक आपके पास एक अच्छा डाटा मौजूद होता है और उससे आगे आपको बड़ा फायदा होता है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर केसर सज्जाद का इंटरव्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन और उन्होंने क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई हैं कि हमने जो इतना कंट्रोल कर लिया है अपनी कंट्री पर और हमने जो है वो डेथ्स की तादाद जो है रोज़ बर रोज़ थोड़ी ही सही लेकिन कम होती जा रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। और उन्होंने कहा कि ये अप्रिशिएट वाली बात है जिन लोगों ने कोरोना वायरस में अपने आप को घरों में बंद किया, 2-2, 3-3 महीने तक लोग अपने घरों में बंद रहे, जिन्होंने मेल मिलाप नहीं रखा, डिस्टेंस रखा, मास्क लगाया, सफाई रखी। ये अगर हमें ये सूरत हाल देखने में आई है कि हमारे कॉर्पोरेट से हमारी कंट्री में जो है वो कोरोना वायरस पर कंट्रोल हुआ है, तो इससे हम सबको जो है वो मोटिवेशन मिलती है और हमें मज़ीद इससे हमें मज़ीद सीखना है, इससे हमें मज़ीद बिगड़ना नहीं है। अगर केसेस कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मास्क लगाना छोड़ दें। अगर केसेस कम हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैदरिंग्स करना शुरू कर दें और हम पब्लिक प्लेसेस पे जा के जो है सारा जो हमारा सेक्रीफाइस था उसको पानी में मिला दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी और कोऑपरेट कीजिए हुकूमत के साथ, थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, जिससे जो है हमें फ़वाइद जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखने को मिलेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको लेकर चलते हैं गीतों के जहान में, जहां आपकी मुलाकात होती है रीना इरफान से। रीना इरफान, दरअसल रीना और उनके हस्बैंड इरफान दोनों ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और दोनों को ही बेहद गाने का शौक़ है। रीना और इरफान ने बहुत सी महफ़िलें भी अपनी खूबसूरत आवाज़ से पुररौनक की हैं और फ़िलहाल तो आपको हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है चांदनी रातें, जिसमें आपके फरमाइशी मैसेजेस को भी शामिल किया जाता है और आपके मनपसंद गाने आपको अपनी सुरीली आवाज़ में रीना सुनाती हैं। तो जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। देखिए हमारा सेगमेंट चांदनी रातें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ रीना इरफान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें और जिसे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ
टीवी पर। और जनाब आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस जो कि आप हमारे फेसबुक पर अपनी कमेंट्स दे रहे हैं, उसके हवाले से हम आपको बताएं कि बहुत शुक्रिया जनाब कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, हमारे म्यूजिशियंस को पसंद कर रहे हैं। चांद साहब होते हैं हमारे साथ हारमोनियम पर, तबले पर हमारे साथ होते हैं राजा जी, जो कि इस शाम को मज़ीद हसीन और ख़ूबसूरत बनाते हैं। सास के साथ जब आवाज़ होती है तो ख़ुद ही चार चांद लग जाते हैं जनाब। और हम आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलते हैं अपने पसंदीदा गीत जो कि आप सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं रीना इरफान की आवाज़ में। तो जनाब आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे ईमेल्स जो कि मेरे पास आए, उसी हवाले से हमने आज के प्रोग्राम को तरतीब दिया और सोचा कि क्यों ना हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, फॉलोअप देते हैं और सोचते हैं कि जनाब कि क्यों ना इसी तरह से प्रोग्राम को हम सजाएं अपने, तो हमने सजाया है आज के प्रोग्राम को। और आज जिस खूबसूरत सी गज़ल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताती चलूँ कि हमारे पास जो ईमेल आई उनमें सबसे पहले हैं शमा यूसुफ ने हमें एसएमएस किया। कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके साथ जो आपके म्यूजिशियंस हैं वो भी आपका साथ खूब निभाते हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने म्यूजिशियंस की जानिब से शमा आपका कि आप प्रोग्राम को सुन रही हैं और पसंद कर रही हैं। और जनाब हम आपको बताते चलें कि हमारे पास दूसरा जो एसएमएस यहाँ पर मौजूद है वो है यहाँ पर सलमा जी का। सलमा जी कहती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और ख़ास तौर पर आप ये जो टर्बन अपने सिर पर लगाती हैं उसका स्टाइल तो यहाँ पर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इन्होंने हमें दुबई से एसएमएस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शमा आपका, आपने हमारा प्रोग्राम भी पसंद किया और हमारे स्टाइल को भी पसंद कर रही है। तो जनाब क्या ही बात है आपकी। एक इन्होंने फरमाइश की है कि क्या रीना ऐसा हो सकता है कि अब जो प्रोग्राम करें उसमें आप शामिल कर लें मेहदी हसन साहब की एक खूबसूरत गज़ल, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ओहो सलमा बल्कि सलमा थी ना, ये अभी कह रही है कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आप ये बताएं कि आपने कभी प्यार किया तो क्या वो आपको मिल गए या अभी तक उनको सर्च कर रही हैं, फ़ोन्स और एसएमएस के ज़रिए बातें हो रही हैं। तो जनाब ऐसा होता है। और जैसे कि अभी हमारे जो कैमरामैन हैं इमरान, उनके पास एक एसएमएस आ गया है और एसएमएस में वो किसका एसएमएस है, क्या एसएमएस है, आपको एक रिंगटोन सुनाई दी होगी। तो जनाब मैसेजेस का तबादला तो होता रहता है, लेकिन इन मैसेजेस का तबादला जब हो कि जब आप किसी के इश्क में मुब्तला हों तो वो मैसेजेस बड़े ही शानदार और जानदार होते हैं। और अगर आप किसी से मतलब नाराज़ हो गए, खफा हो गए, फिर उन मैसेजेस में जो चाशनी होती है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, चाशनी, जी वही चाशनी। अब देखते हैं कि जो सलमा ने हमें बात कही है कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान, समझ रहे हैं आप, किसे चाहेंगी? जाहिर सी बात है वो उन्हीं को चाहेंगी जिन्हें वो चाहती हैं। लेकिन हम यानी रीना इरफान और ये पूरा प्रोग्राम चांदनी रातें जिनकी चाहत में बना है, वो लोग कौन हैं जनाब? जाहिर सी बात है कि आप लोग हैं। आप लोगों के लिए पेश करिए खूबसूरत सी गज़ल। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल जनाब। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते
मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में जरा, तेरी हर छाप से जलते हैं ख्यालों में जरा, जब भी तू आए जगाता हूँ जादू आए, तुझको छू लूं तो रह जाए तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी जनाब, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगे। और जब भी इस गज़ल को मैं किसी खूबसूरत से प्रोग्राम में कर रही होती हूँ या ऑडियंस के सामने गा रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ ये किसी ड्रैकुला की फरमाइश तो नहीं है कि जनाब ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और अमूमन ये तमाम ख्वाहिशात जो होती हैं वो होती हैं ख़वातीन की। जब शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, तभी बड़ी लजाए हुए अंदाज में कहती हैं कि देखो जानू, मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरे बाद दूसरी शादी ना करना। और जनाब, आप क्या समझती हैं ये तमाम मर्द हजरात जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं और मेरे स्टूडियो में भी इधर उधर देखा जा रहा है कि जनाब ये क्या बातें हो रही है, तो इसी तरह से होता है कि अभी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है, तो चौथे दिन ही पता चल जाता है कि हाँ खाला ज़रा वो जो लड़की है ना ज़रा उससे बात तो चलाए। क्यों जनाब, मैं ठीक कह रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप ज़रा इस बात को सोचिए। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं चांदनी रातें विद रीना इरफान। और जनाब, इन चांदनी रातों में खूबसूरत आपके पैगामात आ रहे हैं, आपकी ईमेल्स हम तक पहुंच रही हैं। और जनाब, जिस जगह मैं छोड़ के गई थी कि इस तरह से होता है कि जब बेगम कहा करती हैं कि देखें मुझे कुछ हो जाए तो दूसरी शादी मत कीजिएगा, तो वो सोच रहे होते हैं कि जनाब ये मौका मिलेगा कब, बस ये बातें हो रही होती है। इसी हवाले से मेरे पास बहुत सारे एसएमएस आए हैं और हमें नादिया ने एसएमएस किया है, शाजिया ने एसएमएस किया है, साजदा ने हमें एसएमएस किया है। कहती हैं कि जनाब रीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसी तरह से हुआ करता है। और हमारे घर में तो इस वक्त थोड़ी सी लड़ाई वाला माहौल भी हो गया है कि हाँ जी जनाब आप इसी तरह के होते हैं तमाम मर्द हजरात। और हमें शकीला ने एसएमएस किया है यूएई से, कहती हैं कि बहुत लाजवाब प्रोग्राम है और आपकी बातें इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकीला, और इसी तरह से प्रोग्राम करती रहें और हमें ये अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स सुनाती रहें। इन्होंने फरमाइश की है एक बहुत खूबसूरत से
बहुत खूबसूरत सी गज़ल की, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। वो इश्क जो आपसे रूठ गया, अब उसका हाल। और देखें, लोग इतने जल्दबाज होते हैं और सोचते हैं कि जनाब उनके साथ तो बड़ा ही अच्छा मामला था, बहुत एक दूसरे से प्यार किया करते थे, अब क्या हुआ। कंसुए जो लेते हैं ना, इधर की बात उधर, और फिर जनाब उनको बता दिया जिनसे आप नाराज़ हुए बैठे हुए, वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो आग लगाने वाला जो काम होता है ना, वो हो रहा होता है। तो वो इश्क जो रूठा हुआ होता है तो वो बिल्कुल ही रूठ जाता है। लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं तो वो इस बात से थोड़ा सा गुरेज करें कि अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई है या चपकलिश हो गई है तो कोशिश करें कि उनको मिलवा दें, ना कि ये कि एक इतनी लंबी सी दीवार आप खड़ी कर दें उनके दरमियान, वो दोबारा मिल ही ना पाए। तो जनाब, हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि खूबसूरत सी गज़ल है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, जो कि हमारे पास ये फरमाइश आई, तो पेश कर रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए। कोई बहरे नहीं, कोई कहरे नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। एक मरतबा हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो मैंने अपने हस्बैंड इरफान से कहा कि जय ये सच्चा शेर क्या होता है और ये झूठा शेर क्या होता है। तो इरफान हंसने लगे और कहने लगे कि रीना, जिस शेर में आप ख़वातीन के लिहाज से झूठा शेर वो होगा कि जिस शेर में ख़वातीन की तारीफ़ ना की गई हो तो वो झूठा शेर कहलाता है। तो मैं फ़ौरन हंस पड़ी कि वाकई में हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त भी होते हैं और हमें अपनी तारीफ़ें सुनने को बहुत ही मतलब दिल चाहता है और कोशिश ये की जाती है कि खाना बनाएं तब भी हमारी तारीफ़ हो, अगर हम अच्छे कपड़े पहन के तैयार हुए हैं किसी के लिए तो तब भी हमारी तारीफ़ हो। भाई तारीफ़ का हक़ तो बनता ही है, क्योंकि जिसके लिए तैयार हुआ जा रहा है, जिसके लिए अच्छा खाना पकाया जा रहा है, अगर वही आपको रिस्पॉन्स ना दे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीने का। और जनाब शामिल करते हैं अपने SMS इस प्रोग्राम में चांदनी रातें, जो कि आप देखते हैं टीवी पर, और इसका बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें SMS दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। तो जनाब लें जी, आपने फरमाइश की और यहाँ फ़ौरन से इम्प्लीमेंट भी हो गया। और आज हमारा ये प्रोग्राम जो कि 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का हुआ करता था, अब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो हो गया है 1 घंटे का। क्लैपिंग कर दें, अगर क्लैपिंग नहीं की जा रही है तो जल्दी से आप हमें SMS कर दीजिए और ईमेल हमें करके बता सकते हैं कि जनाब आपको हमारी ये बात बहुत पसंद आई है। एक और बहुत खूबसूरत सा SMS शामिल करते हैं। आसिफ साहब ने हमें SMS किया है, कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपका टीम वर्क लगता है कि तमाम चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और जिस तरह से कैमरामैन काम कर रहे होते हैं, एक चीज़ को, छोटी छोटी सी बारीक चीज़ को भी वो जिस तरह से फोकस कर रहे होते हैं तो उनको दाद देने का दिल चाहता है। तो जनाब
आपको कह रहे हैं, हमारे कैमरामैन जो इस वक्त इस कैमरे से फोकस कर रहे हैं, तो ये तमाम तारीफ़ें जो होती हैं वो किसी भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आपकी तारीफ़ें हम तक पहुंचती हैं तो हमारा दिल चाहता है कि भाई इतनी तारीफ़ें तो आई हैं, थोड़ी और तारीफ़ होनी चाहिए, थोड़ी और तारीफ़ होनी चाहिए। इसी तरह से एक और बहुत खूबसूरत सा SMS हमें महक ने दिया है। महक कहती हैं कि रीना बाजी, ये बताइए कि आपने क्या इतने सारे जो टर्बन्स हैं ये क्या बनवाए हुए हैं? महक, ख़वातीन को तो बस हर वक्त दिल चाहता है कि वो शॉपिंग किया करें, और आपको मैं बताऊं कि मेरी वार्डरोब में अगर आप आके देखेंगी ना तो इतने बहुत सारे टर्बन्स हर कलर के आपको नज़र आएंगे। तो ये जनाब आपकी चाहत में, आपकी मोहब्बत के लिए हम करते हैं। इन्होंने एक फरमाइश की है महक ने कि एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल है, क्योंकि आज गज़ल्स आप सुना रहे हैं तो ये गज़ल अगर हो जाए तो क्या ही बात है। इनकी फरमाइश है, बल्कि ये कह रही हैं कि नहीं रीना बाजी, गज़ल नहीं है ये मैडम नूरजहां का गीत है, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। तो जनाब हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। जी महक, आप लोग तैयार हैं? लट उलझी सुलझा जा रे बालम, जा रे बालम, सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े को, नागन सुल्फे चांद से मुखड़े को, नागन सुल्फे चांद से सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, चांद से मुखड़े को, नागन जुल्फे चांद से सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। जी जनाब, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। और जनाब अगर बालम आपका बहुत ही सुस्त है, इंतहाई सुस्त किस्म का बालम है आपका, तो आप सिर्फ नागन जैसी जुल्फ़ों को बड़े गुस्से के साथ, बड़े ही झुंझलाहट के साथ सिर्फ मड़ोड़ रही होंगी और वो आपकी जुल्फ़ें नहीं सुलझाएगा। तो जनाब इस बारे में आप सोचिए। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।